हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर सीजन 2 के एक और बेहद रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में एकदम मजे में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो हुआ उसके बिना आपको आज की कहानी का सिर्फ पैर समझ नहीं आएगा। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट या ऊपर आए बटन में मिल जाएगा, तो पहले उसे देख लो। दोस्तों, पिछले पार्ट पर आप लोगों ने जो प्यार बरसाया उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने तो रातों रात लाइक टारगेट पूरा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पर भी आप उतना ही प्यार दिखाएंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह महामुकाबला। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारी प्यारी मिस लुओली और हमारे हीरो मुचेन ने उस खतरनाक हंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट्स जमा करना। और ये पॉइंट्स कैसे मिलते? खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार करके। नियम यह था कि जिनके पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे, यानी जो टॉप 3 में आएंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स पेनल्टी पवेलियन के खूंखार एल्डर्स को चुनौती दे पाएंगे। और अगर वो जीत गए तो इनाम पूरी टीम को मिलेगा। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया था। हे याओ नाम का वो धोखेबाज जो दूसरी एकेडमी से जा मिला था, उसने मुचेन को मारने की कोशिश की। लेकिन उसे क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। मुचेन ने अपनी थंडर बॉडी का ऐसा प्रदर्शन किया कि हे याओ की रूह काम गई। उसे हराने के बाद वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए हमारे हीरोज ने एक बड़ा जुआ खेला और सीधा स्पिरिट किंग का शिकार करने निकल पड़े। वहाँ मुचेन ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने एक लेवल 5 डिमोनिक स्लॉटर लोटस फॉर्मेशन तैयार किया और पलक झपकते ही उस बीस्ट को राख के ढेर में बदल दिया। यह पूरा मंजर दूर खड़े ब्रदर ली और शेन चेंग शेंग ने अपनी आंखों से देखा। वो समझ गए कि उन्हें उनकी टीम का तीसरा और सबसे मजबूत साथी मिल चुका है। उधर एल्डर्स भी ये मान चुके थे कि इस बार के चैलेंजर्स में कुछ खास बात है और मुकाबला टक्कर का होने वाला है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ हमने छोड़ा था। हम उस घनी और खूबसूरत घाटी का नजारा देखते हैं जहाँ लिंगर और उसकी बड़ी बहन बैठी हुई। अचानक लिंगर की नजर अपने स्पिरिचुअल टोकन की रैंकिंग लिस्ट पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हड़बड़ाते हुए अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी क्या आप सुन रही हैं? मुझे आपको कुछ बहुत ही जबरदस्त चीज दिखानी है। उसकी बहन जो शायद ध्यान में थी वो शांत होकर पूछती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास जरूर कोई खबर होगी, बताओ आखिर क्या हुआ? लिंगर तुरंत अपना टोकन उनके चेहरे के सामने करती है और खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, जरा देखिए तो सही, मुचेन ने तो इतिहास रच दिया। रैंकिंग लिस्ट देखिए, उसने सीधा 3rd स्पॉट अपने नाम कर लिया है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो पूरी तरह क्वालिफाई हो चुका है पेनल्टी पवेलियन के उन 3 एल्डर्स को चैलेंज करने के लिए। अब आएगा असली मजा। उसकी बहन भी टोकन देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन पाने की हमारी उम्मीद अभी भी जिंदा है। लिंगर जोश में भरकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बिल्कुल दीदी, अगर मुचेन और बाकी के 2 टॉपर्स मिलकर उन एल्डर्स को हरा देते हैं तो पूरी टीम की किस्मत चमक जाएगी। हमारी तो चांदी ही चांदी है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, जंगल में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स भी जब अपने अपने टोकन चेक करते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। मुचेन का नाम टॉप 3 में देकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर तरफ शोर मच जाता है। हर कोई यही कह रहा था कि यार, हमें उम्मीद नहीं थी कि यह नया लड़का इतना कमाल कर दिखाएगा। वहीं मिस रोवान भी शेन चेंग शेंग को याद करते हुए मन ही मन दुआ करती है कि उम्मीद करती हूँ तुम अपना बेस्ट दोगे और जीत कर आओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम मुचेन को देखते हैं। शेन चेंग शेंग उसके पास आता है और उसे बधाई देते हुए कहता है, मुबारक हो मुचेन, इस कंपटीशन में 3rd स्पॉट हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उम्मीद है तुम पीछे नहीं हटोगे। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रदर ली को देखते हैं। उससे मुचेन की कामयाबी से थोड़ी जलन तो हो रही थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपाते हुए गंभीर होकर कहता है, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है, हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है और मामला गंभीर है, इसलिए सब लोग मेरे साथ चलो। शेन चेंग शेंग और मुचेन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ते हैं। मिस लुओली को मुचेन की फिक्र हो रही थी, पर वो जानती थी कि मुचेन अपना ख्याल रख सकता है। ये लोग चलते चलते एक सुनसान और शांत जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ शेन चेंग शेंग मुचेन की तरफ मुड़ता है और उसे आने वाले खतरे के बारे में विस्तार से बताता है। वो कहता है, मुचेन, अब जो लड़ाई होने वाली है वो कोई आम लड़ाई नहीं होगी। हमारा सामना नॉर्दर्न हेवेनली स्पिरिचुअल एकेडमी के 3 सबसे खतरनाक और एलाइट डिसाइपल से होने वाला है। उनके बारे में जान लो। सबसे पहला नाम है गुतियानयान का। इसे एकेडमी में बैटल मेनिया कहा जाता है। वो लड़ने के लिए पागल कर्मी से बैटल मेनिया कहा जाता है। रहता है वो हेवेनली लेवल के इनिशियल फेज पर है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि उसकी हेवेनली फ्लेम्स इतनी खौफनाक हैं कि देखने वालों के पसीने छूट जाते हैं। वो आग से खेलता नहीं, आग उसके इशारों पर नाचती है। दूसरा है झाओ किंगशेन। इसकी डिवाइन आर्ट का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इसे इस ग्रेट वर्ल्ड का एक अजूबा माना जाता है। यह भी हेवेनली लेवल के इनिशियल फेज पर है, लेकिन इसकी तकनीक इसे बाकियों से अलग बनाती है। और तीसरा, जो इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है लिन झेंग। यह वो नाम है जो सदियों से हेवेनली रैंकिंग में नंबर अक्स पर राज कर रहा है। वो हेवेनली लेवल के मिडिल स्टेज पर है और उसे हराना लगभग नामुमकिन
नामुमकिन माना जाता है। यह सुनकर मूचेन के चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी, बल्कि वो और ज्यादा तैयार लग रहा था। ब्रदर ली आगे समझाते हैं, देखो हमें अपनी हार का डर नहीं है, हम दोनों अपना देख लेंगे क्योंकि हम हारने वालों में से नहीं है, लेकिन हमारी जीत की असली चाबी तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। अगर ये कोई और समय होता तो शायद हम इतनी चिंता नहीं करते, लेकिन बात एकेडमी की साख और इज्जत की है। आने वाले एकेडमी कंपटीशन में अगर हमारी एकेडमी का नाम बचाना है तो हमें हर हाल में स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन चाहिए, इसके बिना हमारा जीतना नामुमकिन है। मूचेन उनकी आंखों में देखकर पूरे विश्वास के साथ कहता है, सीनियर्स आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। ब्रदर ली उसकी आंखों में सच्चाई देखने के बावजूद उसे एक मौका देते हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह प्रेशर बहुत ज्यादा है तो तुम अभी के अभी इस स्पॉट को छोड़ सकते हो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। मूचेन जवाब देता है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हे याओ ने हमें धोखा दिया, लिंगर की बहन बुरी तरह घायल है और वो रिकवरी पर है, और रही बात जी जुआन की, तो उससे मेरी पुरानी निजी दुश्मनी है जिसे मैं आने वाले कंपटीशन में सेटल करने वाला हूँ। इसलिए चाहे पब्लिकली लड़ना पड़े या प्राइवेटली, मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मूचेन का यह कॉन्फिडेंस और जज्बा देकर शेन चेंग शेंग बहुत इम्प्रेस होता है। वो ब्रदर ली की तरफ देखकर कहता है, इसकी काबिलियत पर शक मत करो, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने कैसे हे याओ और उस भयानक स्पिरिट किंग को खत्म किया। इसके हमारी टीम में होने से हमारे जीतने के चांस कई गुना बढ़ गए हैं। आखिरकार ब्रदर ली भी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है मूचेन, मैंने तुमसे जो भी कहा है और अब जो आगे कहूंगा तुम्हें मेरा हर एक शब्द याद रखना होगा। थोड़ी देर बाद हमें मूचेन को अकेले ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी थंडर बॉडी को और ज्यादा निखार रहा था। वो बिजली को अपने इशारों पर नचा रहा था। एनिमेशन इतना जबरदस्त है कि आप देख सकते हैं कैसे वो बिजली को एक पतले धागे की तरह कंट्रोल कर रहा है, उसे पत्तों के बीच से बिना जलाए गुजार रहा है। यह सीन सबूत था कि लाइटनिंग पर उसका कंट्रोल अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तभी मिस लुओ ली दबे पांव उसके पास आती है और उसके कान के पास झुकर धीमे से कहती है, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? अगर हाँ तो क्या थोड़ा वक्त मेरे लिए निकालोगे? मुझे तुम्हारे साथ कैंप के मार्केट एरिया में टहलने जाना है। मूचेन अपनी ट्रेनिंग रोकता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों कैंप के मार्केट एरिया में घूम रहे थे, जहाँ छात्रों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। मूचेन हैरान होकर पूछता है, आखिर ये लोग यहाँ क्या बेच रहे हैं? लुओ ली उसे समझाती है, देखो जो लोग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते या जिनके स्कोर्स बहुत कम रह जाते हैं, वो लोग यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। हमने जो क्रिस्टल्स कलेक्ट किए हैं वो यहाँ करेंसी की तरह काम करते हैं, हम उन्हें देकर कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। फिर वो थोड़ी झिझकते हुए पूछती है, मूचेन क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मूचेन उसकी आंखों में देखकर कहता है, बिल्कुल नहीं, सच कहूँ तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि वहाँ बाकी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और मूचेन को घेर लेते हैं। वो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारी वजह से हमारी उम्मीदें फिर से जाग उठी है, प्लीज यार कमाल कर देना क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे चीयर कर रहे थे। मूचेन मिस लुओ ली की तरफ मुड़ता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं सबकी आखिरी उम्मीद हूँ, और सच कहूँ तो अगर यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए भी हासिल करनी होती तो भी मैं इसे जीकर ही दम लेता। तभी अचानक मिस लुओ ली को कुछ महसूस होता है। उनकी तलवार वाइब्रेट करने लगती है जैसे वो किसी चीज का सिग्नल दे रही हो। वो एक स्टॉल की तरफ बढ़ती है जहाँ ढेर सारे कबाड़ और क्रिस्टल्स के बीच में एक अजीब सा पुराना रहस्यमय पत्थर रखा हुआ था। मूचेन पूछता है, क्या हुआ, कुछ मिला? तभी वहाँ एक चालाक दुकानदार आ धमकता है। वो मूचेन को पहचान लेता है और मक्खन लगाना शुरू कर देता है। अरे जरा देखो तो कौन आया है, यह तो हमारी एकेडमी के फ्रेशमैन स्टार मूचेन है जिसने पूरे कंपटीशन में तहलका मचा दिया। आइए सर आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ कुछ बेहतरीन चीजें खरीदने में जो आगे आपके बहुत काम आएंगी। वो दुकानदार उनकी पूरी चापलूसी कर रहा था। तभी मिस लुओ ली उस काले पत्थर को उठाती है। दुकानदार तुरंत अपना पैंतरा बदलता है और कहता है, वाह मैडम, मानना पड़ेगा आपकी नजर तो जौहरी वाली है। आपको पता है यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह मेरे परदादा ने एक प्राचीन खंडहर से अपनी जान पर खेलकर ढूंढा था। यह बहुत कीमती है। मूचेन समझ जाता है कि यह दुकानदार भाव बढ़ा रहा है। वो लुओ ली का हाथ थाम लेता है और सीधे पूछता है, ज्यादा बातें मत बनाओ, कीमत बताओ। दुकानदार यह इशारा समझ जाता है कि लड़का लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है और कीमत नहीं देखेगा, तो वो सीधा बोलता है 20 लाख क्रिस्टल, एक दाम। यह सुनते ही मूचेन और लुओ ली बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। दुकानदार घबरा जाता है, अरे अरे रुकिए सर, चलिए 10 लाख, अच्छा 10 नहीं तो 5 लाख। लेकिन वो लोग नहीं रुके। आखिर में दुकानदार उनके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाता है, अरे भाई 2 लाख तो दे दो कम से कम। आसपास के लोग कहते हैं यह तो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, पर मूचेन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है डील पकी, 2 लाख। रात का वक्त होता है। मूचेन और लुओ ली एक शांत जगह पर बैठे थे। लुओ ली पूछती है, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि उस पत्थर का क्या इस्तेमाल है, फिर भी तुमने उसके लिए इतने सारे क्रिस्टल खर्च कर दिए। मूचेन बड़े प्यार से जवाब देता है, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए और उसे दिलाना मेरे बस में हो तो मैं उसे क्यों ना लूं? क्या कीमत मायने रखती है? दोस्तों, ऐसे लड़के सिर्फ कहानियों और एनीमे में ही मिलते हैं, असल जिंदगी में ज्यादा उम्मीद मत पालना। लुओ ली भावुक होकर बताती है, असल में इसे फोर्जिंग गॉड
गॉड स्टोन कहते हैं। मेरे दादाजी ने मेरी लुओ गॉड स्वॉर्ड पर 3 शक्तिशाली सील लगाई है। यह पत्थर पहली सील को तोड़ने की चाबी है। मुझे एक एक करके तीनों सील अनलॉक करनी होंगी, तभी मैं अपने क्लैन की जिम्मेदारियों को उठा पाऊंगी। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे यह जल्द से जल्द करना होगा। उसकी उदासी और परेशानी देखकर मू चेन उसे अपने पास खींचता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन का यह भारी बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं और ज्यादा ताकतवर बनूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लुओ ली को उसकी बातों से बहुत सुकून मिलता है। वो भी उसे कसकर पकड़ लेती है और फिर थोड़ा पीछे होकर कहती है, चलो फिर एक वादा करते हैं। वो अपनी पिंकी फिंगर ऊपर उठाती है और कहती है, वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। मू चेन अपनी उंगली उसकी उंगली से मिलाता है और कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। इसके बाद लुओ ली अपनी तलवार निकालती है। वो गंभीर हो जाती है और खुद से पूछती है, क्या मुझे सच में लुओ गॉड क्लैन का बर्डन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए? यह सोचते हुए वो उस गॉड स्टोन का इस्तेमाल करती है और ध्यान में बैठ जाती है। उसकी चेतना तलवार की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसके सामने एक विशाल और अनंत सीढ़ी थी। वो पूरी हिम्मत जुटाकर जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, वो सीढ़ी एक्टिवेट हो जाती है और उसे आसमान की ऊंचाइयों की तरफ ले जाने लगती है। वहाँ तेज तूफान चल रहे थे, दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन लुओ ली हार नहीं मानती। उसे वो पहली सील तोड़नी थी। काफी संघर्ष के बाद वो उस मुकाम पर पहुंची है। वो उस स्टोन को निकालती है, हवा में छलांग लगाती है और उस पत्थर को सीधा फर्स्ट सील पर जड़ देती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। लुओ ली को मू चेन का वादा याद आता है और वो चिल्लाती है, सिर्फ इस सील को अनलॉक करने के बाद ही मैं खुद को द लुओ गॉड लैंड के गार्जियन कहलाने के लायक बनूंगी। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देती है ताकि वो पत्थर सील को भेज सके। दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और आखिरकार एक तेज आवाज आती है, कड़क। पहली सील आपस में फ्यूज होकर एक अनलॉकिंग पैटर्न बनाती है और फिर चूर चूर होकर टूट जाती है। जैसे ही सील टूटी है, तलवार की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आता है। वो विशाल तलवार जो एक ग्रह के बीचों बीच धसी हुई थी, वो थोड़ी ऊपर उठी है। यह देखकर लुओ ली की आंखों में आंसू और खुशी दोनों थे। उसके प्रयास सफल हो गए थे। बाहर असल दुनिया में लुओ ली की आंखें खुलती है। मू चेन खुश होकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लुओ ली के शरीर से एक इतनी भयानक और पावरफुल ऑरा निकलती है कि मू चेन के कदम डगमगा जाते हैं और वो पीछे धकेल दिया जाता है। मू चेन हैरान होकर कहता है, बाप रे, क्या बात है? सिर्फ पहली सील खुली है और तुम्हारी ऑरा इस हद तक बढ़ गई? लुओ ली गर्व और खुशी के साथ कहती है, हाँ, आखिर यह हमारे ग्रेट लुओ गॉड लैंड का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसे हल्के में मत लो। मू चेन मजाक में कहता है, अच्छा तो अगर मैं वापस तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं तो क्या तुम मुझे फिर से पीछे धकेल दोगी? लुओ ली मुस्कुराती है, उसके गाल पर एक किस करती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मू चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहाँ एक प्यारा सा वक्त बिताते हैं। अगली सुबह आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। पेनल्टी हॉल जनरल्स के साथ महामुकाबला शुरू हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे और बड़े बड़े एल्डर्स भी इस बैटल को देखने आए थे। सामने से लिंग झेंग आता है और ब्रदर शेन चेंग शेंग को देखकर कहता है, काफी वक्त बीत गया तुमसे मिले हुए। याद है हम पहले कैसे हमेशा लड़ते रहते थे? हमारे हार जीत का रिकॉर्ड भी बराबर था। अगर तुम रैंकिंग छोड़कर यहाँ ना आए होते तो मैं शायद कभी नंबर 1 न बन पाता। शेन चेंग भी उसे इज्जत देते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि इस बार तुमने कितनी तरक्की की है। तभी गुद यान बीच में बोलता है, देखो भाई, हम जानते हैं कि एकेडमी के लिए स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन कितना जरूरी है, लेकिन यह मत सोचना कि हम तुम पर कोई रहम करेंगे। हम अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाएंगे। मू चेन की टीम तैयार थी। ब्रदर ली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, हमें किसी की भीख या मदद नहीं चाहिए। आज हम अपनी काबिलियत के दम पर यह जीत छीन कर लेंगे। तभी झाओ किंगशन सामने आता है और ब्रदर ली को देखकर कहता है, तुम जरूर ली जुआनटोंग हो गए है ना? मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, सुना है तुम्हारी तलवार और डिवाइन आर्ट कमाल की है, तो क्या मुझे यह मौका दोगे? वो एरिना में उतरता है और एक शर्त रखता है, देखो मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। मेरी शर्त सिंपल है, अगर तुम मेरे 10 मूव्स के अंदर मुझे एक बार भी हिट कर पाए तो तुम जीत जाओगे और यह राउंड तुम्हारी टीम का होगा। यह सुनकर ब्रदर ली अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं, लगता है आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, चलिए मुझे कोई एडवाइस दीजिए। झाओ किंगशन ताना मारता है, क्यों, क्या हुआ? मुझ पर हमला करने से डर लग रहा है। यह सुनते ही ब्रदर ली अपनी तलवार लेकर बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन झाओ किंगशन अपनी जगह से हिलता भी नहीं। उसका शरीर अचानक 2 हिस्सों में बंट जाता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये ससी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी, मैं इनके आर पार देख सकता हूँ। ब्रदर ली भी कम नहीं थे। वो कहते हैं, ठीक है, तो अब जो मैं करने वाला हूँ उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। वो अपनी रफ्तार दोगुनी कर देते हैं। वो एक साथ उसके दोनों क्लोन्स से लड़ रहे थे। उनकी तलवार इतनी तेज चल रही थी कि देखना मुश्किल था। वो सचमुच अकेले 2 लोगों पर भारी पड़ रहे थे। झाओ किंगशन भी उसकी स्पीड देखकर इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते 7 मूव्स गुजर जाते हैं और ब्रदर ली उसे छू भी नहीं पाता। झाओ किंगशन उन्हें याद दिलाता है, अब सिर्फ 7 मूव्स बचे हैं, अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक्स बची है? ब्रदर ली कहते हैं, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो मुझे नहीं लगता आप उसे झेल पाएंगे। झाओ अपनी तलवार हवा में उछालता है और फिर अपनी बांसुरी निकालता है। वो कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। जैसे ही वो बांसुरी बजाना शुरू करता है, पूरा नजारा बदल जाता है। हर तरफ
तरफ हरा धुआं छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिरर वर्ल्ड खुल गया हो। ब्रदरली को कुछ दिखाई या महसूस नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो एक अंतहीन खाई में गिर रहे हैं, बिल्कुल इन्फिनिटी कैसल जैसा नजारा। बाहर खड़े शेन चेंग शेंग मू चेन को समझाते हैं यह 10 मूव्स वाला रूल एक जाल था। झाओ किंगशेन अपनी डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करके विरोधी को एक अंतहीन भ्रम में फंसा देता है। इल्यूजन के अंदर झाओ किंगशेन अपने क्लोन्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाता है। ब्रदरली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। झाओ हंसा है, कैसा लग रहा है, मैंने तुम्हारी दृष्टि सील कर दी है। फिर वो हमला करता है और अपनी बांसुरी से वार करके ब्रदरली के बाल काट देता है। ब्रदरली अब पूरी तरह अंधे हो चुके थे, वो सिर्फ अपने कानों और तलवार पर निर्भर थे। ब्रदरली कहते हैं अगर तुम्हें यही चाल चलनी है तो ठीक है, मेरी आंखें नहीं तो क्या, मेरे बाकी सेंसेस और मेरा स्वॉर्ड डाओ अभी जिंदा है। लेकिन झाओ फिर बांसुरी बजाता है। इस बार एक तीखी आवाज गूंजती है और ब्रदरली को चक्कर आने लगता है। उनकी सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, वो पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं। झाओ किंगशेन उन पर दोनों तरफ से हमला करता है, लेकिन ब्रदरली हार नहीं मानते। वो अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। वो हवा में आ रही गंध को सूंघते हैं और एकदम सही जगह वार करके 2 क्लोन्स को नष्ट कर देते हैं। यह देखकर झाओ हैरान रह जाता है। गुस्से में झाओ पीली धुन छोड़ता है। इस बार ब्रदरली की महसूस करने की शक्ति भी चली जाती है। अब वो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। वो बस उस अंधेरे में गिर रहे थे। झाओ किंगशेन तलवार लेकर उनकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और कहता है अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। लेकिन तभी गिरते हुए ब्रदरली एकदम शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम मुझे मेरा फाइनल मूव इस्तेमाल करने दो। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, 5 तत्व ही सत्य है। अचानक वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। झाओ जहाँ भी वार करता वो वहाँ नहीं होते। ब्रदरली मन में कैलकुलेट करते हैं शेंग नोट मेटल है जो वेस्ट में है, जियाओ वुड है जो ईस्ट में है, जी फायर है जो साउथ में है, यू वाटर है जो नॉर्थ में है और गोंग अर्थ है जो सेंटर में है। वो चिल्लाते हैं 5 एलिमेंट ऑफ हार्मनी ऑल थिंग्स रिबॉर्न और फिर कहते हैं ब्रेक। एक जबरदस्त धमाका होता है और सारा इल्यूजन शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। जब धूल छटी है तो हम देखते हैं कि ब्रदरली की तलवार झाओ किंगशेन की गर्दन पर टिकी हुई थी। झाओ किंगशेन मुस्कुराता है, अपनी हार मानता है और कहता है मान गया भाई, तुमने तो मुझे हरा दिया, तुम वाकई कमाल के हो। ब्रदरली भी तलवार हटाते हैं और कहते हैं आपसे लड़कर मजा आया। अब बारी थी दूसरे राउंड की। शेन चेंग शेंग मैदान में उतरता है। उसका सामना करने के लिए नंबर अर्थ लिन झेंग सामने आता है। लिन झेंग आते ही कहता है आखिरकार हमें लड़ने का मौका मिल ही गया। वो अपने 2 ब्लेड्स निकालता है। शेन चेंग शेंग भी अपना भारी भरकम भाला समन करता है। दोनों एक दूसरे पर शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। इनकी लड़ाई इतनी तेज थी कि चिंगारियां उड़ रही थी। लिन झेंग अपने ब्लेड फेंककर मारता है, लेकिन शेन सही समय पर डॉज कर लेता है। अब शेन की बारी थी। वो अपने भाले से लिन को पीछे धकेलता है। लिन तारीफ करता है स्पीड अच्छी है, लेकिन तुम्हारी ताकत में अभी भी वो बात नहीं है जूनियर। और वो ताबड़तोड़ स्लैश अटैक शुरू कर देता है जिससे पूरा एरिना टूटने लगता है। मुचेन ये देखकर दंग रह जाता है कि 2 हेवेनली रैंकर्स की लड़ाई कैसी होती है। एक पल ऐसा आता है जब लिन झेंग पूरी तरह हावी हो जाता है। वो शेन के करीब आकर एक क्लोज रेंज अटैक करता है। शेन बड़ी मुश्किल से अपने भाले से उसे रोकता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस टक्कर से शेन का भाला उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। यह देखकर सबको लगता है कि शेन हार गया। लिन झेंग मौका नहीं गंवाता और शेन के पेट पर वार करता है, लेकिन शेन चेंग शेंग इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो खाली हाथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देता है। वो लिन के हाथों को लॉक करता है और अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर जड़ता है। लिन झेंग पीछे उड़ता हुआ जाता है। वो समझ जाता है कि शेन ने अपनी टेक्निक में बहुत सुधार कर लिया है। लिन गुस्से में अपने ब्लेड्स को शेन का पीछा करने के लिए भेजता है। वो ब्लेड्स किसी गाइडेड मिसाइल की तरह शेन के पीछे पड़ जाते हैं। शेन पूरे एरिना में भागता है, एक टावर से दूसरे टावर पर कूदा है, लेकिन ब्लेड्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और सब कुछ तबाह करते जाते हैं। शेन मन में तय करता है कि अब भागना बेकार है। वो हवा में पलटा है और सीधा लिन झेंग की तरफ छलांग लगाता है। ब्लेड्स उसके पीछे थे और सामने लिन झेंग अपना मुक्का तानकर खड़ा था। जैसे ही वो टकराते हैं, लिन झेंग एक चाल चलता है। वो अपना एक हाथ कुर्बान करने का नाटक करता है ताकि वो अपने डैगर से शेन का हाथ काट सके। वो कहता है मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एक हाथ गवाकर तुम जीत नहीं पाओगे। लेकिन शेन चेंग शेंग उससे भी एक कदम आगे था। वो मन में कहता है मुझे पता था तुम यही करोगे। वो अपनी उंगली के इशारे से अपने गिरे हुए भाले को वापस बुला लेता है। भाला बिजली की रफ्तार से पीछे से आता है और लिन झेंग की गर्दन से बस 1 इंच दूर आकर रुक जाता है। लिन झेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम वाकई पहले से ज्यादा होशियार हो गए हो। मेरी सारी कैलकुलेशन भी तुम्हें नहीं फंसा पाई। तुमने मुझे ढेर कर दिया। शेन चेंग शेंग विनम्रता से कहता है लेकिन आपके ब्लेड ने मेरा हाथ जख्मी कर दिया है। लिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है हार दो। हार होती है। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम हेवेनली रैंकिंग के नंबर 1 कहलाने के लायक हो। पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। सभी स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। सबको यकीन हो गया था कि अब स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन उनसे कोई नहीं छीन सकता। शेन चेंग शेंग बैटल एरिना से बाहर आता है और मू चेन की तरफ देखता है। मू चेन अपना सिर हिलाता है और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और आखिर में मू चेन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो दोस्तों, इसी सस्पेंस और एक्साइटमेंट के साथ हमारे सीजन
सीजन 2 का यह धमाकेदार पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दो लेजेंड्स ने अपना काम कर दिया है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। क्या मू चेन उस खतरनाक बैटल में नियांग गु तियान्यान को हरा पाएगा? यह जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, जो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके लाइक बटन तोड़ दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताओ कि आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।